जिसे में बहुत गर्मी है तो अपने बाप से कह देना, एक सांड ढूंढ के ला देगा। सांड पागल हो गया है। हेलो पीपल, आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे देख के तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हारा ये डिसाइफर करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर गाली दें तो किसको, क्योंकि ये पिक्चर बनी है एक गंभीर टॉपिक पे, मगर कहानी के प्यार दिन ऐसे लगा दिए गए हैं कि गंभीरता उतनी ही बची है जितनी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में है। तो आइए देखते हैं प्रे वेड्स प्रेडेटर फीचरिंग कुत्ते कुत्ते सब कुत्ते। हाँ भाई, तो इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं फ्लिपर हैं साले। एक इंसान ऐसा नहीं है जो अपनी बात पे टिका हो, अपने खुद के जज्बातों से खुद ही ना खेला हो और अकल से पैदल इंसान जैसी बातें ना करी हो। क्योंकि कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है माला से, जिनकी सबसे बड़ी दुविधा है हाउ टू डेट मैन व्हेन यू हेट मैन। ये मादा डेस्परेटली मेटिंग करना चाहती तो है, लेकिन रिलायबल मेट की खोज पूरी नहीं हो पा रही। एक कोई हो मेरा अपना, मुझसे कहे चलो मीनाक्षी भागकर शादी करते हैं, और फिर मैं घर से सारे जेवर चुराकर उसके साथ रात की पैसेंजर ट्रेन से भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ पे मराठी पुलिस हमें ढूंढ ना पाए। तू पागल हो गई है। क्योंकि वैसे तो माला एक कट्टर फेमिनिस्ट है, मगर दिमाग इसका क्रिंज में ही अटका है। इन वादियों की खामोशी से जो पूछती हूँ उसका जवाब मिल जाता है, मेरा राजा आएगा आएगा आएगा। Fucking retard ass behavior, dude. हाँ? बट माला का सबसे बड़ा शौक है ज्ञान चोरना, तो इसने अपने ज्ञान चोरी की हॉबी को कन्वर्ट कर दिया टीचिंग में। मतलब क्या कमाल का प्रोफेशन ढूंढा है। लेकिन इसकी टीचिंग बस स्कूल के बच्चों तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि लाइफ में लोग भी तो ऐसे भरे हैं ना भाई। ना इसकी दोस्त सेफ है, ना दोस्त का आशिक सेफ है, ना दोस्त के आशिक की होने वाली बीवी, ना दोस्त के आशिक का दोस्त, ना पूरी बारात। यहाँ के साले ऑटो वाले भी अपने काम से ज्यादा दूसरों की उल्टी में ध्यान देते हैं। क्या हुआ तुझे? हुआ नहीं, होने वाला है। बारात आने से पहले बच्चा आ गया। इसकी माँ का भाई, इसको कैसे मालूम उल्टी बच्चे की है हैंगओवर की है? नहीं, इसने तो कतई मांग के लिया है भाई। गो गेट हिम माला। तू क्या राजा हरिश्चंद्र है? तू पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम मर्द लोग हो जाओगे जब औरत के बजाय मर्द के पेट से बच्चा पैदा होगा। तुम तो साले बुज़दिल ये कहने से भी डरते हो कि एक औरत को अपने घर में बैठा कर आए हो। बेटे बंदी चलती फिरती नागिन है, नागिन। एग्जैक्टली मुंह खोलती है तो ब्लैक मांबा से भी जहरीला जहर उगलती है। जो भी इंसान सामने आए उसको डसने को रेंग दिया बस। मगर इस जहरीली नागिन को पालने की हिम्मत करी है एक अकेले करतार सिंह ने। प्रॉब्ली गुलशन ग्रोवर का पहला अच्छा रोल, और उसकी भी मतलब माँ। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि फिलहाल इन्होंने अपने घर में एक चिड़ियाघर खोल रखा है। सड़क का कोई भी छोटा मोटा जीव जंतु गुंडागर्दी या चोरी चकारी करते हुए या साला अकेला ही क्यों ना दिख जाए, पाजी उसको उठा के अपने घर ले आते हैं और फिर बात करते हैं। सड़क छोटा के लाया था तेरे को, कपड़ा लत्ता दिया इसको, मैंने कपड़ा दिया। तो क्या हम एप्लीकेशन दिए थे? लेकिन इस आदमी की बातें कोई बिना कॉन्टेक्स्ट के सुन लेना तो भाई सबसे पहली एफआईआर इसी के नाम पे करवाएगा। अपनी भी कुछ इज्जत है। और तेरी इज्जत दी तुमने, अब भी उतारता हूं तेरी इज्जत। ओ पाजी कंट्रोल कंट्रोल। खैर, तो अब बात करते हैं इस जंगल के दूसरे हिस्से में रहने वाले दुष्ट खूंखार खतरनाक जानवरों की। तो सबसे पहले नंबर पे है राय बहादुर। इससे गरीबी से नहीं, गरीबों से दिक्कत है भाई। पुअर पीपल हैं क्या, कहां हैं? चलो पीटते हैं। इस गीदड़ का अपना एक अलग पैक है जिसमें अलग अलग किस्म के जानवर हैं और आपस में ही लड़ते रहते हैं। जिसमें है इनका बड़ा बेटा। जितना ये ईमानदार और कुत्ते जैसी वफादारी रखता है, इससे उतनी ही लोमड़ी जैसी बीवी मिली है। आज मैं समझा, तुम्हें पति नहीं, पति की दौलत चाहिए। जिनके पास दौलत नहीं होती वो पति भी नहीं रहते। दूसरी तरफ है राज, राय बहादुर का छोटा छोटा बेटा, जो बड़े बड़े कांड करता है। दिखने में है तात्या विंचू जैसा, काम है शक्ति कपूर जैसे, और डांस से एकदम अजय देवगन। सो ऑलमोस्ट सारे नमूनों से आपका परिचय करवा दिया गया है, तो अब देखते हैं कि ये कैसा सर्कस खड़ा करते हैं। रात का समय और घनघोर बारिश, एक मनमोहक दृश्य जो संभोग की चुल उत्पन्न करता है।
इसी चुल को पूरा करने के लिए ये नर एक मादा की खोज में है और जैसे ही इसकी नजर एक गीली मादा पे पड़ती है उसका लिंग जोर जोर से शोर शोर मचाने लगता है। लेकिन मादा स्प्राइट पी के आई है तो उसका रास्ता क्लियर है। मौसी, कुत्ते की नजर हर वक्त छिचड़ों पर ही क्यों होती है? क्योंकि वो कुत्ता है। अगर आदमी की नजर छिचड़े पर हो तो? वो तो कुत्ते से भी बदतर है। लेकिन इस ढीठ नर ने अपनी पसंदीदा मादा का चयन कर लिया है और हर वक्त बस मेटिंग की प्रक्रिया पूरी करने की फिराक में घूमता है। लेकिन मादा का भी ये कहना है कि तेरे प्यार का रस नहीं चखना और मखना, मगर ठरकी नर है कि मानता नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये सांप और नेवले की नोक-झोंक क्या मोड़ लेती है। ये चलती फिरती कोकेन का नशा देती है या सरदर्द? हम सभी उस हालत से गुजरे हैं जिस हालत से आज माला की दोस्त गुजर रही है। बारात आने से पहले बच्चा आ गया। अबे नहीं भाई, मेरा मतलब है जब आपके दोस्त ने आपको किसी लफड़े के लिए पहले से ही आगाह कर दिया हो मगर आप फिर भी गाय के अंधे बैल की तरह अपना सींग उसी लफड़े में घुसा दो तो मदद करने से पहले अ बिग डोज ऑफ आई टोल्ड यू सो का चमाट दोस्त मारता है जरूर। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर एडिटर। थोड़ा गो इजी ना भाई, है ना? अब आए ना लाइन पे। तो हुआ यूं कि माला की दोस्त प्रमोशन लेके प्रिंसिपल बनने की उम्र में एक बिन ब्याही गर्भवती बन चुकी है और जिस माली ने उसके बगीचे में ये प्यार का बीज बोया था अब वो किसी और के बगीचे में पानी डाल रहे। इन अदर वर्ड्स माला की दोस्त का कट चुका है। बट लाइक आई सेड, माला एक कट्टर फेमिनिस्ट है तो अपनी दोस्त को न्याय दिलवाने सीधा बंदे की शादी में पहुंच जाती है। लेकिन वहां है इस निकम्मे लौंडे का निठल्ला दोस्त, उसकी वकालत करने के लिए। और ये दोस्त है कौन? सरप्राइज सरप्राइज, राज। तो ये दोनों अपने अपने दोस्त की वकालत शुरू करते हैं। जहां माला पूरी तैयारी के साथ आई है, विटनेस एंड फोटोज, दुल्हन को भी अपने साइड कर लिया भाई और पूरी शिद्दत से इनकी बजा रही है। झूठ और मक्कारी की फैक्ट्री में बने हुए ये जेवर, इनमें से तुम्हारे हवस की बू आ रही है। लेकिन क्या है ना कि एक एवरेज आदमी होता ही चूतिया है। तो राज का चला दिमाग और बोला, जो औरत मर्द के साथ नहीं जीती उन्हें दुनिया वाले गंदी कहते हैं। नहीं, ब्रो थॉट दिस वाज गोना बी हिज माइक ड्रॉप मोमेंट बट माला ने कर दिया इसके गाल पे ड्रॉप। नहीं सच में, देखो अगर मैं भी इसका दोस्त होता ना सबसे पहले मैं ही मारता, बकायदा लात मार के भगाता मंडप से। लेकिन यहाँ दोनों वकीलों के बीच हाथापाई होने के बाद माला जी ने कर ली ड्रामेटिक एग्जिट और रीमा बोली, अबॉर्शन इज टू मच टू थिंक अबाउट, सो जस्ट से एंड मूव ऑन। एक मर्द का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका ईगो और एक स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसी मर्द का ईगो। या राइट। तो माला से चांटा पड़ा गाल पे लेकिन चोट लगी दिमाग पे, क्योंकि इस शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा एक मामूली सी टीचर से निपट गया। पूरे शहर के आगे बेइज्जती होगी। यही सब अनशन सोचने के बाद राज बोला, हमारी जिंदगी का एक मकसद है, बदला। तो जिस स्कूल में माला पढ़ाती है उसी के छोटे छोटे स्टूडेंट्स के सामने इसने कर दिया माला का बलात्कार। और फिर वही बच्चे बेचारी माला को ऐसी हालत में घर छोड़ के आए। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है तो जस्ट वेट एंड वॉच। इस घनघोर अपराध के बाद माला केस करती है और काफी मुसीबतों को झेलने के बाद केस जीत भी जाती है। कोर्ट राज को सजा भी सुनाती है। लेकिन माला, जो कि एक बहुत ही बड़ी कट्टर फेमिनिस्ट थी, बकायदा मुंह उठा के सीना ठोक के केस भी लड़ा। उसकी संतुष्टि का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। राइट यू विश बेटे, क्योंकि ये कट्टर फेमिनिस्ट जो एक जमाने में बोली थी, किस धर्म में लिखा है कि औरत के जीने के लिए मर्द नाम की बैसाखी जरूरी है, वो आज बोली, क्या मेरी बारात कभी नहीं आएगी? क्या मेरा राजा अब कभी नहीं आएगा? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है भाई? क्या पलटू औरत है भाई, बिल्कुल रणवीर अलाहाबादिया मोमेंट हो गया है। मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है। I'm just here to say sorry, just here for an apology. I hope you can forgive me. तो होना क्या था, जज भी ठहरा, करवा दी शादी राज द रेपर से।
भाई साहब, बेटा अगर शादी करना इतना जरूरी था तो शहर बदल लेती है। कौन सा सोशल मीडिया का जमाना है कि बात वायरल हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर इस जाहिल जानवर से ही करनी थी शादी तो वह इतना बड़ा केस क्यों लड़ा, सेटलमेंट कर लेती पहले ही। साला पहले तो बड़ा कह रही थी। हम जैसी औरतों को अगर दुनिया ने गंदी भी कहा तो हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जैसे नामर्द को तो अपना दलाल भी नहीं रखेंगे। हाँ, लेकिन आज पति रख लेंगे। लेकिन माला का कहना है ये, मिस्टर हस्बैंड, मुझे भी तुम्हारे गले पड़ने या तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। मैं हिंदुस्तान की अदालत की वो मोहर हूँ जो तुम्हारे माथे पे लगा दी गई है। होल्ड अप बॉय, वेट अ मिनट, इज शी ट्राइंग टू से कि ये इसकी रिवेंज है? क्योंकि भाई मैं नहीं मानता, इसकी एक बात नहीं मानूंगा मैं। क्या करेगी वो दिखाओ। चाहिए क्या औरत को? एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत निकलेंगे। पागल वागल है क्या ये बकलंड औरत है? भाई शादी के खर्चे के लिए दिमाग बेच दिया है क्या? माथे पे सिंदूर पड़ते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या इस औरत की? पूरी पर्सनालिटी बदल चुकी है भाई। नागिन से सीधा नेनुआ बन गई है औरत। देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये लड़की कतई क्रेजी लेवल का माइंड गेम खेल रही है, या फिर ये पागल हो गई है। क्योंकि जो लड़की इंटरवल तक ये बोल रही थी, किस धर्म में लिखा है कि औरत के जीने के लिए मर्द नाम की बैसाखी जरूरी है, वो अब ये बोल रही है। मुझे महल नहीं, मुझे मेरे पति के चरणों में जगह चाहिए। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। बट लाइक आई सेड कि ये मूवी तुम्हें बहुत कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि यहाँ कौन क्या चाहता है तुम कभी डिसाइफर ही नहीं कर सकते। दिस वाज इंटरस्टेलर बिफोर क्रिस्टोफर नोलन वाज इवन अ थिंग, ठीक है? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के सहारे एक बलात्कारी से ब्याह तो रचा लिया, लेकिन अब मैडम माला को उसी आदमी से अटेंशन और रोमांस भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम कलेशी भाभी की बजा भी रही है। दोबारा तमीज से बात नहीं की तो उसी म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में भर्ती करा दूंगी जहाँ तेरा बाप चपरासी है। साथ में भाभी के भाई की भी बजा रही है। तूने मेरे बाप को गाली दी? मैं तेरे बाप को गाली क्यों दूंगी? तू तो खुद तेरे बाप के लिए एक गाली है। क्योंकि इस लोमड़ी की छोटी बहन राज की साइड चिक से बीवी बनने का सफर तय करना चाहती है, ये जानते हुए कि राज इज अ कन्विक्टेड बलात्कारी। फिर भी ना ये लड़का, आई टेल यू। बट माला हैड अदर प्लान्स, तो क्यों आज मेरा चुम्मा इतना बुरा लगा? उस दिन तो बलात्कार करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। ये छोरी भी थोड़ी क्रैक लग रही है। क्रैक ही लग रही है। मतलब एक बार जबरदस्ती हो गई तो अब तो नॉर्मलाइज हो गया भाई इन दोनों के बीच में। पति का तो कंसेंट में कभी विश्वास था ही नहीं और अब पत्नी भी नास्तिक बन चुकी है। नाइस, वेरी नाइस। द मोस्ट कंपैटिबल कपल एवर। दैट्स माइंड गेम्स 101 फॉर यू पीपल। लेकिन इसको देख देख के भाभी भी दाव पेच सीख चुकी हैं, तो अब इन्होंने खेला माइंड गेम और राज को भड़का के माला पे छोड़ दिया। एंड एज एक्सपेक्टेड राज ने निकाली बेल्ट, लेकिन फिर पैंट उतारने की जगह उसी बेल्ट से इसको पेलने लग गया। और तभी आया करतार सिंह, जो पूरी मूवी में लोगों के गले काटने को तैयार था। बाकायदा लौंडे ने निकाली बंदूक तो करतार सिंह बोला, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो चला गोली। लेकिन बंदूक की जगह चला हाथ। इंट्रोड्यूसिंग इस जंगली पैक का लकड़बग्गा, राज का मामा। इससे लिया राज ने लाइफ सेविंग ज्ञान और करतार सिंह को बोला सॉरी। नाउ इवन अ डम फक पर्सन जिसे मैल पसीने वाली पानी पूरी स्वादिष्ट लगती होगी, सामने से देख के भी वो भी ये अज्यूम कर लेगा कि भाई करतार सिंह बोलेगा ये युग का बदला दामाद किल। बट नहीं, ना भाई प्राचीन बॉलीवुड है यार, तो कुछ तो डिफरेंट करेंगे ना। ऐसा अनर्थ मत कर बेटा, तू मेरे पैर छुएगा तो मैं तो सीधा ही नर्क में चला जाऊंगा। What in the matrimonial fuck is happening here भाई? क्या चूतिया फैमिली है भाई ये? कैसे कैसे दिमाग चलता है भाई इनका? कहाँ से आता है इतना दिमाग? भाई साहब, भाई ऐसे लोगों को उल्टा लटका के गोली मार देनी चाहिए भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो नेचुरली मामा ने देखा कि ये कितने बड़े लेवल के चूतिए लोग हैं, तो बना लिया प्लान माला को हनीमून पे ले जाके उसके कमरे में सांप खुला छोड़ने का। मगर सांप कभी नागिन को डसता है क्या? नहीं ना, नेवले को पप्पी देता है, तो बस दे दी पप्पी। लेकिन नेवले की जब पत्नी मादा ब्लैक मांबा हो तो किसी दूसरे सांप का जहर थोड़ी ना फैले देगी शरीर में। हाउ पॉजेसिव। तो माला ने चूस चूस के सारा जहर निकाल दिया और उसकी जान बचा ली।
लेकिन बस यही देख के राज को हो गया माला से गेस व्हाट, सरप्राइज सरप्राइज प्यार। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे कसम से भाई, वादियों में रोमांस वाला डांस भी है। हमरा लहंगा में लेवाई चंदा वाल कैले बा। नहीं चलो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन माला की जिंदगी का तो एक ही मकसद था ना, बदला। ये कहाँ से गुल्लू गुल्लू पे आ गई भाई? नहीं, यहाँ पे लोग इसकी मौत का फतवा निकाल रहे हैं और ये मैडम कहती आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रच चाहिए क्या औरत को? ये कौन लिखा है लस्सी भाई? मेरे सामने लाओ। लस्सी क्यों लिखेला इधर? लेकिन ये लोग तो इससे भी बड़े चूके हैं। माला को उड़ाने के चक्कर में राज की बहन को उड़ा दिया। फिर भी सबसे बड़ा और खतरनाक सांप, जो सांप सीढ़ी में 99 पे होता है, जिसने काट लिया तो देयर इज नो गोइंग बैक, वो सांप एक खुद राय बहादुर मामा और भाभी को पेलने की जगह राज से बोला, तो क्या मुझ पे हाथ उठाएगा तू? उठा उठा बदतमीज, उठा अबे पेप्सी पिलाओ इसको लौंडे को। बट सिंस अब राज के लिए इसकी बात हवा में बात जैसी हो चुकी है, तो डेस्परेट होके बुड्ढे ने माला की खोपड़ी खोल डाली। What? अबे WWE शुरू कर दिया भाई इस परिवार ने तो। तुमको यहाँ पटक के मारेंगे, बहुत कुत्ता डाल। सड़क छोटा के लाया था तेरे को। अरे बाटला भाई, तुम तो बीच में मत आओ, देखो तुम मेरे छोटे बेटे के बराबर हो। बट मीनवाइल ये लोमड़ी अभी भी अपने टारगेट पे पूरी शिद्दत से फोकस्ड है भाई। दोनों फांसी पर खुद ही चढ़ते हैं तो चढ़ जाने दीजिए, इनके मरते ही करोड़ों की दौलत हमारी हो जाएगी। तो आज बड़े भैया का चला दिमाग और चट देनी मार देली खींच के तमाचा। कितना बड़ा कुआं है तेरे अंदर, जितनी भी डाल दी जाए कभी भरता ही नहीं। आए तौबा तौबा, नॉटी हो रहा लौंडा भाई, जगह तो देख ले कहाँ नॉटी होना है। ऐसी बातें पब्लिक में नहीं करते भाई साहब, समझा करो। लेकिन माला तो देवी है, देवी सबको माफ कर देती है। माला का इतना बड़ा है दिल इतना बड़ा है कि उसका ये दिल देख के सबका हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन बुद्धि इसकी इतनी मोटी है कि बलात्कारी और उसके सपोर्टर्स को जेल भेजने का एक और मौका मिलता है, जो कि इसका प्लान ओरिजिनली था। बट दीदी बोली, गलती इंसान ही करता है, भगवान नहीं। लगे हाथ करतार सिंह भी बोला, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। हाँ, और भगवान ने बुद्धि भी दी है जिसका इस्तेमाल भी है नहीं। बड़ा अफसोस, ये रायता फैला के माला का मिशन हो गया पास्ट अनसक्सेसफुली। फिर भी दीदी ने दिमाग चलाना बंद नहीं किया, फिर से बोली, मेरी शादी हो गई, घर मिल गया, घर का सुख मिल गया, बस एक ही शिकायत है, मेरी बारात नहीं आई। हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता मैं? तो भाई कोई पागल बेवकूफ औरत सामने से ऐसे मौके पे मौके देगी तो मौके पे चौका मारने भी लोग आएंगे ना। तो राय बहादुर बोला, अब राजा की आएगी बारात। बट ऑन अ सीरियस नोट, नहीं जेन्युइनली ऑन अ सीरियस नोट, सवाल ये उठता है कि व्हाट द फक वाज दिस भाई? नहीं, व्हाट द एक्चुअल फक? सवाल ये है कि मूवी है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम? भाई बलात्कार का मजाक बना के रख दिया है। ऐसा मजाक तो इंडियाज गॉट टैलेंट पे भी नहीं बन पाता जैसा इस मूवी में बन गया है। फैक्चुअली भी अगर देखोगे तो जब ये सब चलता था तो रेपिस्ट के घर वाले ऑफर देते थे, यहाँ पे तो उल्टा विक्टिम खुद शादी प्रपोज कर रही है रेपिस्ट से, और सर फूटने के बाद कहती, मेरी बारात नहीं आई। असली काय का बेट तेरे बाप ने कभी सिखाया था भाई ऐसे बोलने को? ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। गाली दूं तो किसको दूं समझ नहीं आ रहा, लड़की वालों को या लड़के वालों को? मुझे कोई बताओ प्लीज। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे बस ये जानना है कि रानी मुखर्जी को नींद कैसे आती है भाई। इस मूवी का नाम तो ऑलरेडी सटायर है ही, यू नो, राजा की आएगी बारात, है ना, इसलिए इसका नाम मेरे हिसाब से एक बलात्कार ऐसा भी होना चाहिए था। मैं पहले ही समझ जाता ना यार, बात ही खत्म हो जाती। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रैट, यू फकिंग रैट, खेलेंगे हम बॉल विद बैट, कहाँ है मेरी पुसी कैट, हु इज रेडी फॉर माई राजा की बारात? ओह माई गॉड, डैम, डैम।